पहले टीवी चैनल पर अमित शाह का सीएम फेस को लेकर गोलमोल जवाब, फिर नीतीश कुमार की तबीयत खराब जिस वजह से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 से सीएम का गायब रहना, और अब जेडीयू का पोस्ट और फिर पोस्टर जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि जब भी बिहार की बात होगी सिर्फ नीतीश कुमार की ही बात होगी। फिलहाल बिहार में अभी चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अमित शाह और बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का एक पोस्टर कैसे मुसीबत बन गया, ये आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। दरअसल पिछले दिनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। शाह ने कहा कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने या बताने के लिए नहीं होता। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अब अमित शाह बयान तो दे गए, लेकिन अमित शाह के इस बयान ने बिहार में बीजेपी के गणित को फेल कर दिया है, या यूं कहूं कि बिहार में शाह ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले अचानक से बीमार हो गए और बीमारी के बाद कई प्रोग्राम से नदारद नजर आए। इस बात का साफ संदेह है कि बिहार में नीतीश बड़ा खेला करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता के धुरी में बना रहना चाहते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार मिशन बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया, तो प्रगति यात्रा को नीतीश सरकार की अलविदा यात्रा उन्होंने बताया। और इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी तो राजनीति में जग ही जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बवाल आखिर क्यों मच गया है और बीजेपी को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले 15 दिसंबर से प्रदेश भर में महिला संवाद यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन किन्हीं वजह से ये यात्रा टल गई। अब मुख्यमंत्री जी ने अपनी यात्रा का नाम महिला संवाद यात्रा से बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया है, जिसके जरिए नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के बहाने जेडीयू और नीतीश कुमार खुद प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सियासी माहौल अपने पक्ष में करने की कवायद में है और इस यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में भी बताएंगे। बता दें कि पहले चरण में मुख्यमंत्री 23 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच पश्चिमी चंपारण से लेकर मिथिलांचल के इलाके तक को साधने की रणनीति को बनाते हुए काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण की बेतिया जिले से यात्रा की शुरुआत की है और 24 दिसंबर को पूर्वी चंपारण वो पहुंचेंगे, जबकि 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी और इसके बाद सीएम कुमार 26 दिसंबर को शिवहर और सीतामढ़ी में रहेंगे, जबकि 27 दिसंबर को मुजफ्फरनगर जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए 28 दिसंबर को वैशाली पहुंचेंगे और यात्रा के दौरान सीएम महिलाओं के बीच अपनी सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही यात्रा से पहले बिहार में कई जगह पोस्टर भी लगा दिए गए हैं और उन पोस्टरों ने बीजेपी महकमे में हलचल पैदा कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के बेतिया से प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके लिए जेडीयू की तरफ से लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि बात बिहार की हो और नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। जेडीयू ने इसी स्लोगन के साथ पोस्टर राजधानी पटना से लेकर बेतिया तक लगाए हैं और इस पोस्टर के सियासी मायने साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को बिहार के विकास का मुख्य चेहरा बताने की कवायद की है और इसके साथ ही ये भी सियासी संदेश देने की रणनीति है कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार में विकास ही नहीं बल्कि सत्ता के धुरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार के बिना ना ही बिहार का विकास संभव है और ना ही नीतीश बिना
ही आरएलडी और ना ही बीजेपी। इसके साथ ही यह भी सियासी संदेश देने की रणनीति है कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही हैं जो बिहार में विकास ही नहीं बल्कि सत्ता के धुरी में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के बिना ना ही बिहार का विकास संभव है और ना ही नीतीश के बिना आरजेडी और ना ही बीजेपी पिछले 2 दशक में सरकार बनाने की स्थिति में रही है। बता दें कि नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के बहाने बिहार के सियासी नब्ज पकड़ने की कवायद में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, फिर चाहे एनडीए और महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथों में ही रही है। और ऐसे में यात्राओं के जरिए बिहार में लोगों का मिजाज नीतीश भापना चाहते हैं, जिसके जरिए जेडीयू सियासी संदेश भी दे रही है। जेडीयू ये बताने में जुटी है कि बिहार में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो नीतीश सरकार में ही हुए हैं। बिहार में हुए विकास कार्यों का श्रेय नीतीश कुमार की जेडीयू देकर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपना सियासी दांव चल रही है। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, जिस पर साफ साफ बीजेपी का नजरिया भी चाहती है। और इसकी वजह तो ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता में आने पर एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया और ऐसे में जेडीयू बिहार के नजरिए से अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहती है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली बड़ी जीत से बीजेपी का मनोबल तो बढ़ा हुआ है, साथ ही महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की कोशिश बिहार में आत्मनिर्भर बनने की भी है, जिसके लिए चर्चा है कि चुनाव के बाद नीतीश को ही सीएम बीजेपी बना सकती है या फिर अमित शाह के इशारे से अलग मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 2020 के चुनावी नतीजे, रिकॉर्ड और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और इसी फॉर्मूले पर बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव लड़ा था और अपना सीएम बनाने में कामयाब रही। बिहार एनडीए नेताओं की 2 दिन पहले हुई बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश ही एनडीए का चेहरा होंगे। एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी यही कहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी का ऐसा कहने के पीछे उसकी मजबूरी भी साफ नजर आई और बिहार की सियासत के लिए ये जरूरी भी है। आपको बता दें कि इस पोस्ट के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि जल्द ही नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो खरमास के बाद नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं और ऐसे में उनके सामने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के अलावा कोई मजबूत विकल्प और नहीं बचेगा। अचानक से आरजेडी नेताओं की ओर से नीतीश को लेकर थोड़ी नरमी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल अमित शाह के बयान के बाद से कुछ दिन रुकने के बाद नीतीश कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत करने के दौरान पोस्टर लगाकर एक साफ संदेश देने की जेडीयू ने कोशिश की है और उसका ये पोस्टर अमित शाह के बयान को लेकर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश के इस संकेत के बाद बीजेपी महकमा क्या रुख अपनाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।